इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारी फॉल्स पीक्स और यहाँ तक ग्लो जॉइंट हो सकता है। यहाँ पर ब्लैक भी हम बैठे हैं, मतलब ग्लो जॉइंट वगैरह हो सकता है ये देखिए इस तरीके से पीक्स आ रही हैं बहुत सारी। इनमें से ये जो पीक है ये फॉलो कर रही है पैटर्न, तो इसको मान सकते हैं ओरिजिनल पीक है। बाकी सभी तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ये सभी वॉल्स की पीक है। वॉल्स कंप्लीट हो गया हमारा किलोमीटर। अब चलिए ये सस्पेक्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अभी सस्पेक्ट रिपोर्ट में अभी अपने अदर्स सेलेक्ट है, इसमें आप IMR, OBS वेल्ड, पोर्ट होल्स तो हमको करने नहीं है। SCJ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, व्हील 1, ग्लो जॉइंट, जॉगर पुश प्लेट, OBS वेल्ड, होल्ड। चलिए इनमें से हमको जो चाहिए अपना TMS रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो आइटम चाहिए, तो हमको IMR वेल्ड चाहिए, OBS वेल्ड चाहिए। अदर्स में भी यदि कोई पीक है जो अनडिटेक्टेड है तो भी हम ले सकते हैं। बाकी पोर्ट होल वगैरह इनकी हमको TMS में पूरा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कट कर सकते हैं और सस्पेक्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सस्पेक्ट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर एक 0 नो बैक इको वाला ऑप्शन रहता है, आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ नो बैक इको, जैसे ये पॉइंट है, इनका अलग जनरेट होगा, जो कि कोई सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नो बैक इको को हम हटा देते हैं। बाकी सारे जो प्रोब सिलेक्टेड हैं LHRS दोनों, ये आपका स्टार्ट मीटर एंड मीटर जनरेट रिपोर्ट कर देते हैं। जनरेट रिपोर्ट किया है, फिर हमसे लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन में इसको सेव करना है। ये लोकेशन पूछ रहा है तो हम उसी लोकेशन में जिसमें लॉग्स वगैरह हमारा सेव है उसी में मैं इसको सेव कर देता हूँ। सस्पेक्ट रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, रिपोर्ट ओके। यहाँ पे सस्पेक्ट लोकेशंस भी बता रहा है, इस लोकेशन पर क्या है 125 कर देते हैं 125। इसमें दिखा रहा है नॉन गेज बैकवर्ड प्रोब से पीक हाइट 22 125 चेन एज पर। ये फॉल्स पीक भी हो सकती है, इस तरीके से जनरेट हो जाती हैं। ये देख सकते हैं सारी लोकेशंस पे बहुत सारी पीक जनरेट हो रही हैं। सभी इनमें से कई फॉल्स पीक हैं, कई ओरिजिनल होंगी जो हम देख सकते हैं, जो पैटर्न फॉलो कर रही हैं उनको हम ओरिजिनल मानते हैं। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो सस्पेक्ट रिपोर्ट है वो जनरेट हो चुकी है, इसको कर सकते हैं। अभी मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ क्योंकि हमारी सस्पेक्ट रिपोर्ट है जो वो हमारे फोल्डर में सेव हुई है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। ये हमारी सस्पेक्ट रिपोर्ट है, किलोमीटर 273 सस्पेक्ट रिपोर्ट में एक्सेल फाइल जनरेट होती है कुछ इस तरीके से। आपको किलोमीटर, मीटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, LHRH कौन से प्रोब से कितना पीक रिकॉर्ड हुआ है तो दिखाता है। पीक हाइट लाइक दिस, मशीन नंबर, डेट ऑफ टेस्टिंग दिखा रहा है, फ्लैग दिखा रहा है अदर्स करके सारे फ्लैग्स हैं। क्योंकि हमने अदर्स सेलेक्ट किया था, OBS और IMR उस लोकेशन में है नहीं, इसलिए OBS फ्लैग IMR फ्लैग करके कुछ आया नहीं है। बाकी ये फॉल्स पीक्स हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं कुछ लोकेशन पे जिसमें बहुत सारी पीक्स दिखा रहा है, ये सभी ओरिजिनल पीक मान सकते हैं। बहुत सारे प्रोब से हमको डेटा मिल रहा है कई जगह पर। वो तो हमको रिपोर्ट जो हमने अभी TMS का जो किलोमीटर फाइल चलाकर देखा था उससे ही हम देख सकते हैं, और TMS नहीं, जो अभी हमने अपना सॉफ्टवेयर का फाइल चलाया था उससे हम देख सकते हैं। विजुअली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप लोग कौन सा पीक्स जो है वो कोई फ्लैग पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और कौन सा ऐसी फॉल्स पीक्स हैं। तो सस्पेक्ट रिपोर्ट से ज़्यादा कुछ खास मालूम चलता नहीं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम फिर से चलते हैं सॉफ्टवेयर में। देखिए हमने अभी DRT व्यू लॉग मैनेजर को देख चुके हैं। अब ये कंपेयर DRT होता है, मेरे पास DRT तो कंपेयर DRT, अदरवाइज SRT भी कर सकते हैं।
कंपेयर DRT। कंपेयर DRT करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से कोई विंडो खुल रही है। इसमें दो साइड में हमको सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कौन सा किलोमीटर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से अभी हम DRT प्ले में हम देख रहे थे कि सिंगल फाइल जनरेट मतलब प्ले हो रही थी एक समय में। यहाँ पे लास्ट 2 फाइल्स एक साथ प्ले हो सकती हैं। इसे आप देख रहे हैं, इस एरो पर जाकर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये फाइल, तो इसमें लोडिंग होगी। इसी तरीके से मैं इस वाले में जाकर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली में क्या है, अभी मेरे पास इस किलोमीटर की लास्ट फाइल नहीं है, जो लास्ट टेस्टिंग की फ़ाइल है। तो होगा क्या कि हम जो ऐड लॉग्स करेंगे उसमें लास्ट 3 साइकिल्स की फ़ाइल अपलोड करके रखेंगे। जिस तरीके से इसमें 24/6/26 की डेट दिखा रहा है, उस किलोमीटर 1073 दिखा रहा है, इसी तरीके से यहाँ हम जो लास्ट टेस्टिंग की फ़ाइल रहेगी 1073 किलोमीटर की, उसको सेलेक्ट करेंगे। समझ गए ना आप? अभी फ़िलहाल मेरे पास लास्ट टेस्टिंग की फ़ाइल नहीं है, इसलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो होगा क्या, एक्चुअली दोनों साइड सेम फाइल रन करेगी। और कंपेयर DRT का जो यूज़ है वो यह है कि आप अभी इस करंट फाइल चलाएँ इस डायरेक्शन में, और इसमें आप ओल्ड फाइल जो है लास्ट टेस्टिंग की फ़ाइल है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके दोनों को सिंगल प्ले भी कर सकते हैं और साथ में प्ले करेंगे। इस बटन से हम दबाएंगे तो साथ में प्ले होगा दोनों, स्टॉप दबाएंगे तो पॉज हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो है चेनेज मिसमैच हो जाता है। इस किलोमीटर पे लास्ट टेस्टिंग में हमारा हो सकता है फर्स्ट बोल्ट होल जो है वो 20 मीटर पे आया हो, और इस वाली फ़ाइल में हमारा फर्स्ट बोल्ट होल 17 और 15 मीटर पे दिखा रहा है। तो हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हमको फर्स्ट बोल्ट होल बाद में दिखा रहा है, इसमें पहले दिखा रहा है, तो हम इसको पॉज करके रखेंगे, इसको 2-3 मीटर आगे बढ़ा देंगे, फिर उसको स्टॉप करेंगे। फिर जब दोनों साथ में जो बोल्ट होल है वो एक ही लोकेशन पे दिखाने लगेगा, तब हम जैसे इसमें देखिए आप, एक कोई हम एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इसमें जो फर्स्ट बोल्ट होल आएगा उस पर हम पॉज करेंगे। ये देखिए, ये दिखा रहा है, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हम तब तक इसको आगे बढ़ाएंगे तब तक कि ये मैच नहीं कर जाता उससे, क्योंकि दोनों फाइल सेम है तो सेम चेनेज भी मैच करेगा। एक्चुअली में होगा क्या कि जब 2 डिफरेंट फाइल्स रहेंगी तो चेनेज मैच नहीं करेगा, तो चेनेज मैच ना करेगा उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि कोई भी एक रेफरेंस ले लेंगे। जैसे इस कंडीशन में हम ये बोल्ट होल ले रहे हैं, पहला बोल्ट होल रेफरेंस ले रहे हैं, उसी बोल्ट होल पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, और जब दोनों सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगे एक साथ, जैसे ये देखिए आप, ये आ गया है। अभी इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी लगभग ये मैच कर रहे हैं दोनों। ये देखिए आप, क्योंकि एक्चुअली में दोनों फाइल सेम ही है इसलिए मैच कर रहे हैं। बाकी होगा क्या कि दोनों हमको ये करंट फाइल और लास्ट फाइल को इस तरीके से मैच कराना है। तो जब एक बार ये मैच हो जाते हैं दोनों को, इधर प्ले पॉज करके फिर हम इसको प्ले करेंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी और दोनों साइड एक ही लगभग हमको दिखाएगा। देख सकते हैं आप, अभी क्योंकि सेम फाइल इसलिए सेम दिखा रहा है। बाकी हमको इसका यूज़ ये है कि 2 फाइल्स को कंपेयर करना है। चलिए आप समझ गए होंगे, इसको स्टॉप करते हैं। तो कंपेयर DRT का भी ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया है। अब हम आते हैं ए स्कैन व्यू एंड रिपोर्ट्स। एक्चुअली में जो ए स्कैन व्यू एंड रिपोर्ट्स है उसके लिए हमको DRT व्यू में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ए स्कैन एंड व्यू में ये जैसे ये दिखा रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको, डिलीट का ऑप्शन बाहर से इसको हटाना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से एक नया DRT व्यू में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल वही फ्ला दिखाएगा जो हमने DRT व्यू में देखते हुए फ्ला जनरेट किया था सिंगल चैनल वगैरह करके। तो वो फाइल जो है किलोमीटर वाइज, उसकी पीक हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मूवमेंट, इस तरीके से क्या क्लासिफिकेशन है, OBS है, IMR है, उसके बाद वो फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी PRD फाइल करके। PRD इसका फॉर्मेट है। ये भी जो फाइल है वो PRD फॉर्मेट में, ये देख सकते हैं आप PRD। तो यहाँ पर सेव हो जाएगी, और उस फाइल के ज़रिए हम TMS रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे चलिए पहले मैं फाइल जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। फिर से DRT व्यू में जाएंगे। अभी हम सिंगल किलोमीटर की फाइल चला रहे हैं, कोई भी, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कुछ भी हम स्टैंडर्ड पीक कोई फ्ला मान लेते हैं। तो
उसको फ्ला कैसे हम फ्ला रिपोर्ट जनरेट करेंगे, TMS बनाएंगे हमारा, उसको देख रहे हैं। ये हमारी फाइल लोड हो गई है, अब इसको प्ले करते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको किसी भी पीक को फ्ला मान के उसका फ्ला फाइल ये देखिए आप, ये पीक्स आई हैं, इनमें से किसी भी पीक को, ये फ्ला पीक नहीं है एक्चुअली में, बोल्ट होल की पीक हैं, लेकिन मैं इन्हीं में से किसी को भी फ्ला पीक मान के उसकी फ्ला पीक फ्ला फाइल है जो जनरेट कर लेता हूँ, उस जिसको हम TMS में डालेंगे। आप सपोज़ कीजिए कि इनमें से ये जो 37 फॉरवर्ड है, ये हमारा फ्ला 37 फॉरवर्ड से फ्ला मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब हमको इसकी फ्रीज प्ले करके ए स्कैन फाइल बनाना है ना, तो इसके लिए हम 37 सिंगल चैनल प्रोब सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने 37 चैनल 4 सेलेक्ट किया है, तो ये RS साइड सेलेक्ट हो रहा है। इसके अक्रॉस आप ये कर्सर को घुमाएंगे तो ये मूवमेंट इसमें दिखाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इस वाले पे भी दिखा रहा है इस तरीके से। इसमें माइनर है तो नहीं दिखाएगा, थोड़ा बहुत दिखा रहा है, ये देखिए ये वाला आपको अच्छा खासा दिखाएगा, देख सकते हैं, है ना। अब चाहे तो आप रिवर्स वाला देख लीजिए, बैकवर्ड करेंगे तो आपको ये वाले बैकवर्ड वाली पीक दिखाएंगे, ये देखिए। यदि आपको 0 से करना है तो 0 देख लीजिए, ये देखिए। तरीके से आप जिस प्रोब से आप फ्ला रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं उस प्रोब को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं सपोज़ कीजिए 37 फॉरवर्ड से करना चाह रहा हूँ, तो ये वाला जो है ये मेरे हिसाब से फ्ला है। एक्चुअली में ये फ्ला नहीं है, 37 होल का जो 37 फॉरवर्ड का जो होल का पीक आता है वो है, बट मैं फ्ला, क्योंकि मेरी फाइल में फ्ला नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं इसको ही फ्ला मान के इसकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीज़ करूँगा। देखिए आप, फिर से करता हूँ, ये यहाँ पर मैंने अभी पॉज करके रखा है, सिंगल चैनल 37 सेंटर फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है, ये फ्रीज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। फ्रीज़ करूँगा तो ये 37 फॉरवर्ड के लिए चैनल 4 जो था मेरा, है ना, वो सिलेक्ट हो गया है। अब ये देखिए ये फाइल है, इसको इस वाले को मुझे ए स्कैन फाइल जनरेट करना है ना। तो यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा मैं, इस पीक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से ड्रैग करके, ये मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया है, इस एरिया में मेरी फ्ला पीक है। अब मैं इसको फ्रीज़ प्ले कर देता हूँ। फ्रीज़ प्ले करूँगा तो ये पैटर्न बन के आ गया है, देख पा रहे हैं आप, पैटर्न बन के आ गया है। इस पैटर्न को मुझे डिफेक्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा अब, क्योंकि इसमें दिखा रहा है पीक हाइट 100% है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 7 है, क्योंकि ये 37 है तो 37 से तो IMR ही होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक एग्जांपल की 70 भी हो सकता है, मेरे पास अभी 70 की पीक नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं 37 को यूज़ कर रहा हूँ। तो 37 देखिए आप, डिफेक्ट डिटेल सेलेक्ट करेंगे, डिफेक्ट डिटेल सेलेक्ट करेंगे तो ये किलोमीटर, मीटर, ट्रैक्शन पोल, LHRH, रेल वेल्ड, और ये आपका नंबर आ जाएगा, साथ में रोलिंग मार्क, मंथ, ईयर, डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट टाइप, फिर इसके बाद हेड, वेब फुट किस लोकेशन में है, फिर लेंथ क्या है उसकी, मूवमेंट की लेंथ, IMR है, OBS है, क्या क्राइटेरिया है, तो आप जो भी है, नॉन रिपोर्टेबल भी कर सकते हैं आप, ये NW नॉन रिपोर्टेबल। तो जो भी मैं आपका IMR सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोड आपका एज़ पर मैनुअल आप यूज़ करिए, जो भी कोड आता है। फिर चौकल प्लेट है, यस है या नो है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो नो कर देता हूँ। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, समथिंग, ओके। ऑपरेटर नेम रहेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेगा, मशीन नंबर, चैनल, डेट, प्रोब, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखा रहा है, पीक हाइट दिखा रहा है, टाइम, टेबल पोजीशन, गिरवर यार्ड, टाइम, रोड, इसको सेव कर देंगे हम। सेव कर दिया, ये PRD फाइल इज सेव्ड सक्सेसफुली, तो जो PRD फॉर्मेट है उसमें सेव हो गई है फाइल, उसी लोकेशन पर जिस पे हमने उसको, देखिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन और है, फिर से देख लीजिए, इसमें अभी हम वो तो फ्रीज प्ले तो कर चुके हैं हम, ये एक ऑप्शन और है, स्क्रीनशॉट आप करेंगे तो ये जो करंट जो आपकी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसको आप किसी को यदि PRD फाइल नहीं भेजना चाहते हैं, JPG में भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। अभी हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्ला फाइल है, फ्ला रिपोर्ट है वो हम जनरेट कर चुके हैं, है ना।
एक्चुअली फ्ला ए स्कैन जनरेट कर चुके हैं उसका। तो कट करते हैं। अभी ये ए स्कैन व्यू, इसमें ये अभी हमने जो अभी किया है वो आ गया है। ये इसी का मैंने पहले भी किया था, अभी फ़िलहाल ये वाला आ गया है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड वाले। आप चाहें तो इस तरीके से एक ही किलोमीटर में कई सारे जो फ्लास हैं वो सारे इधर एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये 28/6/2026 डाउन रोड को मैंने जो फाइल बनाई है वो दिखा रहा है। तो इसमें जितने भी फ्ला होंगे वो सारे एक साथ यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो जो भी यहाँ जितने भी फ्ला आ रहे हैं उस किलोमीटर में सारे एक साथ रिकॉर्ड सेव होके और TMS रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये दिखा रहा है, एक फाइल एक प्रोब सेलेक्ट करेंगे तो एक फाइल बन के आएगी, मतलब एक फ्ला डिटेल जनरेट होगी। दोनों सेलेक्ट कर लेंगे या जितनी भी फाइल्स हैं सारे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो एक जो TMS में हम फ्ला की डिटेल्स डालते हैं उस तरीके की एक फ़ाइल जनरेट होकर आ जाएगी। तो ये जैसे मान चले मैं दोनों की सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी जितने भी है सारे सेव हो जाएंगे। और ये TMS रिपोर्ट ऑप्शन आप दबा दीजिए। TMS रिपोर्ट पूछेगा आपको किस लोकेशन पे चाहिए, तो आप उसी लोकेशन पे ले लीजिए जहाँ पे ये एक्सेप्शन रिपोर्ट है। चलिए इस लोकेशन में मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव सक्सेसफुली, ओके। अभी हम इसको कट कर देते हैं। अब मैं उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ। ये मेरा लोकेशन TMS रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये 2033 पे जनरेट हो गई है ना। इसको ओपन करेंगे। ये है एक्चुअली में एक ही जो लोकेशन है उसी का मैंने 2 बार बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी हैं सारे एक साथ इस पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। सीरियल नंबर, डेट ऑफ टेस्टिंग एंड डिवीजन, सेक्शन, लाइन, स्टार्ट एंड, किलोमीटर टेस्टेड, ऑपरेटर नेम, मशीन नंबर, किलोमीटर, मीटर, LHRH, रेल वेल्ड, पोस्ट टू पोस्ट फ्रॉम, रोलिंग मार्क, डिफेक्ट पोजीशन, प्रोब यूज्ड, डेप्थ, लेंथ ये 0 में यूज़ होती है। इसका मूवमेंट दिखा रहा है 33 to 40, 7 हॉरिजॉन्टल जो दिखा रहा था। ईगो एम्पलीट्यूड 100%, डिफेक्ट टाइप IMR, जॉगल नो, ओके। पहले मैंने इसमें यस कर दिया था, अभी इसको नो कर दिया है। ये आपकी TMS रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब इस तरीके से जितने भी फ्ला होंगे वो सारे एक साथ इधर लिस्ट आउट हो जाएंगे। 1 किलोमीटर के जितने भी फ्ला हैं इसी तरीके से आप हर किलोमीटर की फ़ाइल के फ्ला बना लीजिए तो TMS रिपोर्ट आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी एक साथ सारी। फिर इसी रिपोर्ट को आपको फाइल अपलोड ऑप्शन जो आपका TMS में आता है उसमें अपलोड कर देना है। तो ये थी हमारी सारी प्रोसेस। आशा है आपको समझ में आया होगा। जो भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं बोलते बोलते तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक साथ अभी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा समझिएगा ना। अभी देखिए ये हमारा ए स्कैन हो चुका है ना। आप समझ गए, ए स्कैन से हमको TMS रिपोर्ट बनाना है। वो TMS की जो रिपोर्ट बनेगी वो हमको फाइल अपलोड ऑप्शन जो TMS में आता है उसमें अपलोड करना है। लास्ट वन बनता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जो आपने ये रिव्यू किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसका सेशन टाइमिंग इसमें सेव हो जाता है। जैसे देखिए आप एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख में मैंने अभी एक्सपोर्ट रिपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट रिपोर्ट करूँगा तो कन्वर्ट वन रिपोर्ट टू PDF, यस। तो इसको फिर पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो इसमें फिर से सेव कर देता हूँ। PDF कन्वर्जन कंप्लीट, ओके। अभी उसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरी TMS फाइल थी उसी पे मैंने ये भी सेव कर दिया है। चलिए चलते